ध्वनि प्रदूषण कुछ पटाखे जो है, जैसे एक सांप नाम का पटाखा हम देखते थे, उसमें क्या है वो राख उसका जैसे जैसे जलता है उसकी राख निकल करके सांप का आकार गोल गोल लेती है, तो उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बुरी तरह से कार्बन निकलता है। अब इस प्रकार का कार्बन का धुआं, और भी बहुत सारे पटाखे हैं जो आवाज नहीं करते हैं परंतु धुआं खूब छोड़ते हैं, कहते हैं फुलझड़ियां जलाओ ये करो, तो धुआं तो वो छोड़ रहे हैं सभी। और वो धुआं जब मैं बताता हूं कि शहरों में तो ऐसे बड़े शहरों में से हजारों परिवार हैं जिनके बच्चे 1-1 लाख रुपए के कम से कम पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। तो खर्चे के हिसाब से अभी जैसे बागड़िया जी का खर्चा बहुत ज्यादा, उनके पास तो बहुत ज्यादा धन है, इसलिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख उनके कोई बाहर नहीं है। वो तो लोडिंग टैक्सी से पटाखे आते हैं उनके, 10-10 लाख के पटाखे भी आते हैं कई बच्चों के, लोडिंग टैक्सी भर के आती है पटाखों की। और फिर वो थक जाते हैं, उनको जलाते जलाते मम्मी पापा नौकर चाकर सभी उसमें लग जाते हैं पटाखों के लिए, उन बच्चों के लिए। वो बच्चे तो कितने पटाखे छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाते, तो सभी लोग उन बच्चों के लिए उनका मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन होता है निश्चित रूप से, ये फायदा भी है, परंतु नुकसान को भी देखना पड़ेगा हमें, कितना अधिक धुआं इन पटाखों की वजह से छूटता है। गाँव में इतना कम है अभी, फिर भी है। गाँव में कुछ ऐसे परिवार हैं आजकल गाँव में 10-10 15-15 20-20 हजार के पटाखे ले आते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण और धुएं का प्रदूषण तो कहना ही क्या, वो तो सीधा जानलेवा है। और आदमी जो श्वास के मरीज है, और इस साल तो जैसे कोरोना है और है, तो कोरोना में तो संकट और भी बढ़ जाता है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस पे रोक लगा दी। अभी तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी, आज बागड़िया जी का कोई पोस्ट थी उसमें कहा था कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक्शन ले लिया और कह दिया कि पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्य रूप से तो ये पटाखे बिकने नहीं चाहिए कहीं भी, ये चोरी छिपे बिकेंगे मुझे लगता है। दया नहीं आती लोगों को कि कितने नुकसान कर देंगे, कितने जाने चली जाएगी, कितने अंडे बिखर जाएंगे, कितने गर्भपात हो जाएंगे इन पटाखों की वजह से। और वो जो धुआं का जुएर है वो आदमी कितने लोगों के फेफड़ों को इफेक्टिव करेगा। प्रत्येक आदमी में अगर ज्यादा पटाखे तो धुएं की परत जमेगी फेफड़ों में, और वो उसके श्वास की प्रॉब्लम खड़ी करेगी निश्चित रूप से। मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता हूं, फिर भी जो थोड़ा बहुत जानता हूं, आप में से और आएंगे इसमें, जो जानता हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो एक तो इसी प्रकार डीजे वगैरह है, उनका भी यही मामला है। अब तीसरा और पक्ष लेते हैं, बात ध्वनि की हो गई, धुएं की हो गई, तीसरा एक और पक्ष है, वो है डर पैदा करना, भय पैदा करना। वो ध्वनि की वजह से भी होता है और चमक की वजह से भी होता है। और भयभीत करके अगर हम आनंदित होते हैं कि मेरे पटाखे से इतने लोग झिझक गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हम हिंसक हैं, ये हिंसा है, सीधी सी बात है। अगर हम राजी होते हैं, किसी की परेशानी से हम प्रफुल्लित होते हैं, तो ये सीधी सीधी हिंसा है, ये हमारी हिंसक वृत्ति है, हमारी हिंसक वृत्तियां निकल रही है। जो हम तेज आवाजें कर रहे हैं, बम विस्फोट टाइप कर रहे हैं, ये हमारी हिंसा निकल रही है। मनोरंजन होता है तब तक तो हमारी मासूमियत है, परंतु जब हम हिंसक होते हैं, लोगों को झिझकाने में, डराने में, पशु पक्षी आवाजें निकालते हैं, मोर कूकते हैं, और हमें मजा आता है कि देखो मोर कूकने लग गए मेरे पटाखे से। तो ये हमारी हिंसक बात। अब एक और है बहुत बड़ा नुकसान, हमारे गांव में तो बड़ी रखवाली करनी पड़ती, आग लग जाना पटाखों की वजह से। तो गांव में तो क्या विशेष तौर से चारा और खलियान, इन दिनों खलियान भी रहते हैं ज्यादातर। इस बार थोड़े आजकल हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा है, गांव में भी हो गया काफी, और दीपावली थोड़ी लेट है इस साल, इसलिए ज्यादातर हार्वेस्टिंग का काम हो गया। फिर भी अभी कपास पड़ी है खूब,
खेतों में कपास पड़ी है, ढाणियों में पड़ी है, घरों में पड़ी है, और कभी भी एक छोटी सी चिंगारी कितना नुकसान कर सकती है, होगी ये तो। फायर ब्रिगेड बिजी हो जाती है पूरे देश भर की, इतनी आग लगती है पूरे देश में, अरबों रुपये आग से सुहा होते हैं, अरबों रुपये का धन हानि दीपावली पर जो आग लगती है उससे होते हैं। अब ये कहते हैं हमारा हिंदू धर्म है, तो क्या आग लगाने के लिए हिंदू धर्म है? हम आग लगाएंगे? कितनी आग लगती है, और आग में जीव जंतु जो मरते हैं वो अलग, धन का भी बहुत वेस्टेज होता है। मतलब ये तो कह रहे हैं पटाखे खरीदते हैं तो जीडीपी ऊंची जाएगी देश की। अरे जीडीपी जाएगी, तुम अरबों रुपये का जान माल जला देते हो उसमें, अरबों खरबों रुपये का एक ही दिन में। तो जो हमारे गांव में तुम देखो गरीब आदमी रहते हैं ज्यादातर गांव में भारत में, आप जानते ही हो, तो उनके एक खलियान जल जाता है तो बड़ा यूं हो जाता है, न तो कोई इंश्योरेंस है न कोई और कुछ है, जल गया तो गया काम से। इसी प्रकार चारा गांव में इकट्ठा किया जाता है, ढाणियों में इकट्ठा किया जाता है, और उस समय कोई आतिशबाजी करता है तो चारे में आग लग जाती है। इसलिए हमारे गांव के लोगों ने 2-3 साल पहले से ही गांव में प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि पटाखे गांव में कोई नहीं जलाएगा, और प्रतिबंध काफी कारगर भी होता है। कुछ समाज कंटक है वो विरोध के रूप में 5-10 प्रतीकात्मक पटाखे छोड़ करके वो कहते हैं हमसे कोई दंड लो, ऐसा है तो। अब दंड तो गांव वाले क्या लें, क्योंकि कानूनन तो उनके पास कोई ऐसे पावर नहीं है कि वो गांव के लोग इस प्रकार दंड ले सके किसी जबरदस्ती। पर फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं काफी अच्छा चल रहा है वो, चारे की वजह से और खलियान जलने की वजह से हम लोग करते हैं, और भी कई गांवों में प्रतिबंध इस प्रकार के लगाए जाते हैं। परंतु हाँ एक और है, इस आग से मैं मेरी बताता हूँ, मेरा भी क्या हुआ बचपन में, मैं थोड़े थोड़े पटाखे मिलते थे, थोड़ा बड़ा हो गया तब शायद 9वीं 10वीं में था, तो कुछ एक पटाखे उस समय मैं नागौर गया था तो वहां से पटाखे ले आए। एक पटाखा जो था उसके आगे बत्ती होती थी, वो बत्ती जल गई, परंतु वो बोला नहीं, बत्ती पूरी जल गई वो बोला नहीं। काफी देर इंतजार कर लिया फिर भी वो नहीं बोला, तो मैं उसको देख रहा था कि क्या बात हुई क्यों नहीं बोला, और इतने में वो बोल गया तो मेरा मुंह जुलूस गया। मैं तो उसको देख रहा था और मुंह जुलूस गया, काला पड़ गया, और वो ज्यादा प्रभु एक जलन हुई, जानते भी नहीं थे प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना था, वो भी हमें उस समय कोई ऐसा नॉलेज नहीं था। तो वो उससे काफी जलन हुई और वो परेशानी हुई। वो तो कोई दवा दारू का तो गांव में उन दिनों तक कोई था ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं था। गांव की परचूनी दुकान पे कोई 2-4 तरह की टेबलेट मिला करती थी, तो वो बात। अब जो बर्न यूनिट है इस देश के अस्पतालों की, आप देखोगे अगर ये प्रतिवर्ष की तरह आतिशबाजी होती है, और प्रतिवर्ष का मैं पूरा पुराने आंकड़े बता देता हूं, मैं 15 साल 20 साल पहले के आंकड़े बता देता हूं। अभी रेगुलर बर्न यूनिट जो है वो फुल हो जाती है सुबह होने से पहले पहले, आधी रात के आसपास बर्न यूनिट फुल हो जाती है बड़े बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस की। क्योंकि जितना बड़ा कॉलेज है, जितना बड़ा वहां का है, उतने ही वहां पर आतिशबाजी ज्यादा होते हैं, जल करके आते हैं बच्चे बूढ़े बड़े, वो जड़े हुए लोगों को बर्न यूनिट जो होती है आप जानते होंगे उसमें एडमिट किया जाता। तो मैंने आंखों देखा है ना, जैसे जोधपुर में गांधी अस्पताल में बर्न यूनिट के बाहर ये व्यवस्था करते हैं कि हालांकि वो इन्फेक्शन का खतरा है सारा है, पर फिर भी करे क्या इन जड़े जड़ायों को कहीं कहीं तो बरामदे में और में उनमें मैंने देखा है उनको काट लगा करके जिस प्रकार रखना पड़ता है। और ये बड़ी विचित्र समस्या हमारे देश की है कि वो एक ही दिन इस प्रकार की आतिशबाजी की वजह से कितने लोग झुलस जाते हैं और जलकर मर भी जाते हैं। तो ये एक तरह से इतनी मौतें होती है हमारे देश में। प्राथमिक उपचार के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो यही बात मैंने वहां स्कूल में भी कही कि भैया ये चीजें हो सकती है।
हाँ, प्राथमिक उपचार की बात कर रहे थे, वो कर लेते हैं पहले। प्राथमिक उपचार में क्या है कि अगर कोई जल जाता है, सबसे बढ़िया उपचार, अगर आग लग जाती है किसी आदमी पर, तो आप में से बहुत ज्यादा लोग जानते, पर ऐन मौके पर याद नहीं है सर, लगता है ये उल्टा बताया जा रहा है। आग लग जाती है तो उस पर मोटा कपड़ा, ऐसा बड़ा कपड़े का कंबल या बड़ी सी रजाई, यूं नहीं है कि छोटी रजाई या छोटा, ताकि उसमें जगह, मतलब इस प्रकार उसको ढांक दिया जाए कि कहीं से भी अंदर दूसरी हवा प्रवेश नहीं करे। 1-2 सेकंड 5 सेकंड में आग बुझ जाएगी। कारण जानते हैं, विज्ञान के बच्चे भी जानते हैं कि भाई जब जलने के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, और वो ऑक्सीजन जो अंदर रहती है मोटे कपड़े के बाद में, वो सारी 2-3 सेकंड में जल जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से आग अपने आप बुझ जाती है। आग कैसे लगती है ये पता होगा। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसके पास वो कब जलने लगता है, उतना तापमान वहां पर आ जाए और ऑक्सीजन मिल जाए। 3 चीजें मिल जाए, ज्वलनशील पदार्थ, उसके लिए जरूरी तापमान और ऑक्सीजन, तीनों चीज मिलते ही आग लग जाती है। और तीनों में से कोई एक चीज हटा लो, आग बुझ जाती है। कोई एक चीज हटा लो, आग बुझ जाती है। जैसे मेरे कपड़ों में आग लगी है तो कपड़े ज्वलनशील है, या मेरे पास जो भी चीजें ज्वलनशील है वो जलेगी, तो कपड़ों को तो हटाने में टाइम लगेगा। दूसरा, टेम्परेचर जो ज्यादा था उसको कम किया जाए। टेम्परेचर कम, आग लगने के बाद टेम्परेचर कम करने का मतलब है इस पे पानी गिराओ या धूल गिराओ, तो उससे क्या, पानी गिराने से शरीर में दूसरा नुकसान हो सकता है। शरीर पर आग लगने का सबसे बढ़िया उत्तम तरीका, 3 चीजों में से कोई एक चीज हटाते ही आग बंद होगी। निश्चित टेम्परेचर, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। तो आदमी, मनुष्य अगर जल रहा है, बच्चा जल रहा है, औरत जल रही है, तो न तो हम ज्वलनशील पदार्थ को इतना जल्दी हटा सकते हैं, न उसके ऑक्सीजन, उसके तापमान को इतना जल्दी कम कर सकते। सबसे अच्छा उपाय है कि मोटा कपड़ा उस पर डाल दिया जाए, मोटा और भरपूर बड़ा, ताकि कहीं से भी दूसरी हवा प्रवेश नहीं कर जाए उसमें। और जैसे ही उसको जो अंदर जो ऑक्सीजन है वो जलने में काम आ जाएगी, 2-3 सेकंड में जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म होगी, आग बुझ जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका आग बुझाने का। दूसरी बात, आग बुझ गई, अब जो जला हुआ आदमी है, जले हुए आदमी में अगर फपोले वगैरह नहीं है तो उसको जितना जल्दी उसका टेम्परेचर कम किया जाए, इसमें छाछ है, स्याही है, ठंडा पानी है, ये चीजें उपयोग में ली जा सकती है। और फिर जितनी बर्नोल वगैरह अगर है तो ये प्राथमिक उपचार, इतना ही जानता हूं, ज्यादा नहीं। और उसको सीधा हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे वहीं कुछ होगा यहाँ तो, क्योंकि उसको अगर ज्यादा जला हुआ तो इंजेक्ट भी करना पड़ेगा, उसके ग्लूकोज वगैरह सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो ये सब है। तो इतना सा प्राथमिक उपचार किया और भाग करके वहां जाना होता है, क्योंकि ये भी पता है एक बार यूनिट फुल होने वाली है दीपावली के मौके पर, तो विशेष रूप से, तो इतने तो लोग जल जाते हैं। तो ये सारी बातें जब कभी भी हम कहते हैं, देखो ये मैं न हिंदुओं की कह रहा हूं न मुसलमानों, किसी की नहीं है। अगर कहीं पर भी इतनी अधिक ध्वनि पैदा होती है, चाहे वो मस्जिद के लाउड स्पीकर से होती हो, चाहे वो डीजे के संगीत से होती हो, चाहे वो पटाखों से होती हो, चाहे वो भागवत कथा से होती हो, चाहे सत्संग या किसी और सत्यनारायण कथा, पता नहीं क्या क्या जो भी है, किसी से भी होती हो, वो नुकसान बराबर पहुंचाती है। दिखने में भले ही कितनी धार्मिक लगो
ये धार्मिक चीजें, अब दीपावली धार्मिक है तो पटाखों से कोई जलना नहीं चाहिए, पर जलते हैं, मरते हैं। अगर पटाखे धार्मिक है तो आग नहीं लगनी चाहिए, पर होता है, ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं हम। इस प्रकार ये धार्मिक मामला नहीं है। तो जब कभी भी इन पर उठाते हैं तो बड़े यूं उछल करके आते हैं। जो लंगूर पिछले 30 साल में इस देश में पैदा हो गए, 30-35 साल से मैं देख रहा हूं, ये शुरू हुआ था कि हिंदू मुस्लिम की जो बीमारी, दंगा फसाद करने वाले लोग, धर्म और संप्रदाय जाति के नाम से जहर पैदा करने वाले लोग, जो आग लगी हुई है देश में, ये सिर्फ राजनीति के लिए कि अधिक संख्या के लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। तो ये जो लोग हैं वो बड़े यूं चिढ़ जाते हैं हमारे धर्म पर। अरे भैया, दीपावली न हिंदुओं की है, न अकेले जैनों की है, न सिखों की है, न बौद्धों की है, दीपावली सबकी है। दीपावली भारत का प्रकाश पर्व है, पूरे भारत का प्रकाश पर्व है। और ये सिख भी मनाते हैं। इसी दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी सिखों ने, इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जेल से छूट कर आए थे, इस खुशी में वो मनाते हैं। जैन मनाते हैं कि इसी दिन महावीर महानिर्वाण को उपलब्ध हुए थे, महावीर के शिष्य गणधरा को बोध उपलब्ध हुआ था। बौद्ध भी ये मनाते हैं कि इस दिन सम्राट अशोक ने जो है इसको राज्य धर्म घोषित किया था, बौद्ध धर्म को, इसलिए वो दीपावली ये पर्व इस खुशी में मनाते हैं। तो इस पूरे देश का एक तरह से त्योहार है दीपावली, प्रकाश पर्व है। इसको किसी एक संप्रदाय से जोड़ना बेवकूफी है। परंतु जो भी इसमें विसंगति आई है, प्रकाश दीप जलाओ, नाम दीपावली है, दिखता है, ये पटाखे कहां से आ गए? ये आग लगाने का षड्यंत्र। तो ध्वनि, धुआं, भय पैदा करने का जो तामझाम है, उससे जो नुकसान हो रहे हैं, आग लगना, आर्थिक नुकसान, ये इतने बड़े नुकसान। अब फायदों पर आते हैं हम। दीपावली के फायदे हम तो देखो बहुत यूं करते थे। हम क्या कि दीपावली के मौके हमारे कई बार फसलों की रखवाली का काम भी चलता रहता है, जो खेत खलियान में रखवाली का काम। हम सोचते कि हमारे पास अगर पटाखा हो तो खेत में पटाखा जला दे, उसमें न तो और कुछ आवाज करने के, हम चीखते थे मुंह से ताकि वो जंगली जानवर खेतों से दूर हट जाए। चीखने के और हाथों से पत्थर फेंकने के या लोहे के छोटे बड़े पीपे बजाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस समय हम सोचते कि हमारे पास अगर पटाखे हो रहे, ऐसी तेज आवाज करें तो ये तो के कई सिस्टम आ गए। तो वो फायदा या मनोरंजन का जो देख रहे हैं, हाँ, अगर डराने का भाव नहीं है और मनोरंजन हो सकता है, माना कि मनोरंजन होता है। शाम को बड़े प्रफुल्लित होते हैं बच्चे जब ये आतिशबाजी करते हैं, राजी होते हैं, खुश होते हैं, उसमें जल भी जाते हैं, वो अलग बात है, परंतु खुश होते हैं। परंतु अगर हमारे तनिक मनोरंजन, किसी भी प्रकार का मनोरंजन, किसी भी प्रकार का रसोस्वादन, आनंद, जो भी हम रस लेते हैं, वो रस अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वो रस खराब है। मुझे आनंद आता है नाचने में, कूदने में, और मैं लोगों के गुस्से लगाना शुरू कर दूं, ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि जब किसी एक भी व्यक्ति को पीड़ा होती है तो वो आनंद लेना हिंसक है। किसी को भी नुकसान होता है तो उस आनंद में कुछ नहीं पड़ा है। आनंद का मतलब में आनंद तब होता है जब हम आनंद बिखेरते हैं चारों ओर। हम चारों ओर तो दुखी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम आनंदित हो रहे हैं। कैसे आनंदित होंगे? जब जहर पैदा किया जा रहा है, दुख पैदा किया जा रहा है, तो उससे निकला आनंद कभी काम का नहीं हो सकता। तो ये छोटी मोटी बातें अपन ने की। अब आपके कमेंट पर थोड़ी चर्चा हो जाए, यही मैं चाहता था। शायद
देख लेता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे कुछ हिंट मिलेंगे, वही मुझे आगे बढ़ाते हैं। और कुछ लोगों के फोन भी आ जाते हैं मित्रों के कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े। बाकी गालियां भी खूब मिलती है, मारने पीटने धमकियां भी खूब मिलती है, सब कुछ हो रहा है। धमकियों वाले तो पूछो मत, वो बड़े अलग तरह से वो ही कर रहे हैं अपना। खैर जो भी है, आप में से बहुत लोग मुझे अभी जो उत्साहवर्धक कई कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वो है, तो उसी सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि कुछ ठीक होगा, कुछ उसके रिजल्ट आएंगे, और हमारी तरफ से हम अच्छा कर रहे हैं ऐसा लगता है, तब मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा कर रहे हैं तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट भी होंगे। तो देखो, और तो प्रणाम नमस्कार राम राम तो हमारे हो ही लिए, और हो जाएंगे। देख रहा हूँ कोई ऐसा कमेंट हो जिस पे चर्चा करने की जरूरत हो। भाई मांगीलाल जी खींचड़ चौधरी बाबा है, ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए परंपरागत को थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, कम करो लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कैसे परंपरागत, कौन सी परंपरा? ये पटाखे हमारी परंपरा नहीं है भैया, किसने कह दिया परंपरा है? पटाखे तो गांव में तो पटाखे थे ही नहीं, आज से 50 साल पहले ही छोटी सी टिकड़ी की डिब्बी होती थी, या पत्र जलाते थे, या कुछ ऐसे बना बना के उस पे ठोक के यूं बजा लेते थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हाँ, ये भी हो सकता है उस समय हुआ, उससे पहले तो कहाँ पटाखे थे। और ये तो बारूद भी नहीं था देश में, ये दीपावली तो बहुत प्राचीन होगी। और ये प्रकाश पर्व है, दिए जलाने का मामला कहाँ से आ गई हमारी संस्कृति? हमारी संस्कृति आग लगाने की संस्कृति है। हम इतने घटिया लोग हैं। मांगेलाल जी खींचड़, थोड़ा दिमाग को काम लो यार। हम ऐसे गंदे लोग हैं जो लोगों की हत्या करने, लोगों को मारने का काम करेंगे? इतना नुकसान देने वाली, प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति प्रकृति से प्रेम की संस्कृति है। प्रकृति का सत्यानाश करने की संस्कृति हमारी न कभी थी न है। ये आपको भ्रम होगा, ये बेहूदगियां अभी थोड़े दिनों की है, इसलिए ये संस्कृति नहीं है। क्या बचा रहे हो? संस्कृति अगर बचानी है तो फुल स्टॉप करो एकदम से। ये जो नया नया जो कुछ भी आ गया है, ये जो बीमारियां आई है, इनको पूरे रोको। ये जो आप पता नहीं क्या क्या मिठाइयां लाओगे, गंदी गंदी नकली मावा खाओगे, ये गंदगियां बंद करो, लाभ से बढ़ा के खा लो। संस्कृति की बात करते हो तो भाई शेरा राम जी सियाग राजी हुए हैं, बोले जय हो सर। भाई इमरता राम जी जाट लाडनू, फिर डीजे पर भी लो रोक होनी चाहिए, जरूरी है। हाँ जरूरी है साहब, इमरता राम जी आप ठीक कह रहे हो। डीजे बहुत नुकसानदायक है। अगर किसी को नाचना है, खुशी प्रकट करनी है, तो अपने घर के आते में, घर के अंदर म्यूजिक लगा लो। और उसका भी वैसे कानूनन तो ये सब बंद है, निश्चित डेसिबल है आवाज की, कि इससे ज्यादा की आवाज करना कानूनी अपराध है। प्रतिबंध होने चाहिए ये सब चीजों पर। दिलीप जी शर्मा, ये ज्ञान 31 दिसंबर को भी बांटना है, क्योंकि उस दिन पूरे विश्व में पटाखे फोड़े जाते हैं। मैंने ये 31 दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पटाखों की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो अभी गांव में ऐसी बीमारी देखी नहीं हमने, 31 दिसंबर 32 दिसंबर ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ तो अभी। अब वो आपके वहां होता होगा, हमारे यहाँ तो ये अभी यही है, शादी ब्याह के मौके पर नाटक हो रहा है, लड़की के घर के सामने जाकर के पटाखे जलाए जाते हैं बहुत ज्यादा तेज आवाज में। हाँ भाई,
जगदेव जी ने कह दिया कि भाई ये दिलीप जी ये ज्ञान तो सभी जगह लागू होता है, मैंने कोई विशेष तौर से नहीं कहा है। अब अगर प्राचीन दीपावली की बात करो तो एकदम रोक लगा रहनी चाहिए इन चीजों पर। तिलक खान जावरा बहुत शानदार। हाँ भाई, सिया राम जी कह रहे हैं पटाखे जलाने से अच्छा है कि दीपावली मनाने वाले 50 मिट्टी के दीपक और खरीदे और उन्हें जलाए, रोशनी करें। हाँ भाई, जगदीश जी जाट वाला, गुरु जी ध्वनि आपको तो सुनाई नहीं देती, क्यों चिंता करो, आप हमेशा लाइव आते हो तो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब ये मेरे लाइफ से तो देखो, मेरा कमरा तो अपने आप में है, मैं अकेला हूँ इसमें, ये अंडरग्राउंड है मेरे घर का, तो यहाँ कोई आस पड़ोस की न तो ध्वनि यहाँ आती है न यहाँ की ध्वनि कहीं बाहर जाती है। अब आपका फोन है उसमें तो आपका वॉल्यूम कम कर लो, अगर आप सुनते, आप तो सुनते नहीं होंगे, तो जहां होगी तो उसकी आवाज उठाई जानी चाहिए। जगदीश जी जाट वाला। ये मांगीलाल जी का जवाब सियाराम जी दे रहे हैं, संस्कृति कहीं नहीं लिखा है कि पटाखे होते थे। मोटा राम जी धान का, बिल्कुल सही बात है सर जी आपकी। तो इनको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो फिर ये बातें शेयर होगी। सर कोई पटाखे से जल जाता है तो प्राथमिक उपचार क्या करना है? केएल सारन साहब आपने सुन लिया होगा, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, अन्यथा अभी यहाँ से कोई कमेंट में आ जाएगा इससे ज्यादा जानकारी वाला। मैंने इसके लिए विशेष तैयारी तो कोई की नहीं, वैसे गूगल वगैरह पर भी आप देख लेना। सुभाष जलवानिया जी, पटाखे से तो नुकसान ही है, आर्थिक नुकसान के साथ में फिजिकली नुकसान ज्यादा होने की संभावना रहती है। हाँ, ये मांगीलाल जी को रिप्लाई, दिलीप जी को रिप्लाई कर रहे हैं। सियाराम में पटाखे जलाने की कब कह रहा हूँ, बात संस्कृति की कर रहा हूँ, इसे बचाए रखना जरूरी। हाँ, संस्कृति तभी बचेगी जब पटाखा वगैरह ये जो बीमारियां ये इसको बंद कर दो, दीपक जलाओ। जब हम छोटे थे तो गांव में कोई शोरगुल नहीं था, दीपक जला दिए जाते थे, बूढ़े बुजुर्ग बाहर निकलते, रास्तों में इधर उधर देखते और गांव के चारों ओर देखते कि और गजब रोशनी, फिर छत पर चढ़ते तो पड़ोस के 8-8, 10-10 किलोमीटर के गांव में वो तो बिल्कुल अंधेरी सी रात होती। आज तो पड़ोस के गांव के दीपक दिखने का कोई चांस ही नहीं रहा। उस समय पड़ोस के गांवों की रोशनी दिखाई दी थी, ये उस गांव की रोशनी, ये उस गांव की रोशनी, 10-10 किलोमीटर तक के वो छोटे छोटे दीपक जलते हुए दिखते और बड़े यूं खुश होते, प्रफुल्लित होते, राजी होते, पूरा घर के लोग इस बात से राजी होते। आज तो कहाँ रोशनी, कहाँ देखें, क्या करें, सारा दूसरा नाटक वो खड़ा हो जाता है। डर लगता है बाहर निकलते ही कोई जला दिया तो मारे जाएंगे। भाई सुभाष जी जलवानिया कह रहे हैं, मैं खुद एक बड़े बम की चपेट में आ गया, मेरे हाथ में गहरी चोट आ गई थी। हाँ, ये गांवों की हालत है, शहरों में तो और भी ज्यादा घातक है मामला। झाला राम जी सारण, बहुत ही अच्छा सुझाव है भाई। अब और देखते हैं अपन, बहुत ही अच्छा विचार ही नया जी। सर दीपावली क्यों मनाई जाती, क्या सर इनकी जिज्ञासाएं बड़ी गजब की है। दीपावली देखो, आदमी कभी हंसी खुशी, वैसे तो पूरा जीवन अगर नित्य दिवाली हो, नित्य नया दिन होता है तो नित्य दिवाली होनी चाहिए, नित्य होली होनी चाहिए, रोज खुशी होनी चाहिए, रोज उत्सव होना चाहिए। जीवन का तो सार्थकता तो तभी है जब हम पूरे जीवन उत्सवमय रहे, आनंद के साथ रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, हंसते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, खिलखिलाते रहे। परंतु ऐसा हो नहीं पाता था, बहुत ज्यादा काम करने के बाद में उधर पूर्ति होती थी, तो यूं कुछ ऐसे साल में 2-3 दफे इस प्रकार करते थे कि भाई खुशी का कुछ करें। और इसमें दीपावली को तो क्या होता था, दीपक जलाना और ये थोड़ा मीठा बना के खा लेना और फिर सुबह राम 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 करके इधर उधर से खुशी प्रकट। इसी प्रकार
होली पर थोड़ी भड़ास निकालने का भी था, गाली गलौज इस प्रकार का काफी, ताकि आदमी के अंदर जो ग्रंथियां है, जो आदमी ने दमन कर रखा है वेव, वो सारे कचरा बाहर निकल जाए, गालियां निकालेगा ये वो, और इस प्रकार आदमी एकदम से थोड़ा सरल हो जाता था। तो ये बड़े साइकोलॉजिकल ढंग से उन्होंने इस प्रकार इजाद की थी। लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने इनके प्रचलन शुरू किए थे। बाकी मुख्य रूप से जो ज्यादा समझदार है उनका तो कहना है कि रोज दिवाली और रोज होली होनी चाहिए। विष्णु कटारिया जी मान गए गुरु। सर जी बहुत ही अच्छा कदम है। जाट PR सारन साहब। बेनाराम जी बहुत सही बात साहब जी आपकी। सुभाष जी चलो सर आपकी तो हर बात सही है सर। सुभाष जी क्या है रोज करीब करीब सुन लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा उनको लगता है कि हर बात ही, हाँ नहीं गलत हो सकता है। मैं जितना जानता हूं मेरे हिसाब से मेरी कोई नीयत तो खराब है नहीं कि जो मैं गलत बातों का प्रचार करूं, वैसा तो कुछ है नहीं। जितना जानता हूं वो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं। PR जाट सारन साहब जो भी थी जरूर। वो कोई किसी का और कोई रिप्लाई है पता नहीं, या जो कोई भी बात थी। गुरुजी हम दीपावली को पटाखा फोड़ते हैं लेकिन आप बंद क्यों कर रहे हैं? चैना राम जी जाट आ गए। लेकिन आप बंद क्यों कर रहे हैं गुरुजी? आप ईद पर वह मुस्लिम बकरा काट रहे हैं तो उनको बंद क्यों नहीं करवा रहे हो? भाई हम तो रोज कहते हैं बकरा जो काट रहे हैं, धर्म के नाम पर जो भी जानवरों को काटते हैं, मारते हैं, बलि की, अब बलि की प्रथा अगर देखी जाए तो ये सबसे पुरानी, अगर दुनिया में धर्म के नाम पर बलि की प्रथा, तो ये ब्राह्मणों ने प्रचलन किया था। यहाँ के जो आर्य वैदिक यज्ञ जो है वो वेदी होती थी, बलि वेदी। बलि वेदी पर गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, नर बलि तक का प्रचलन धर्म के नाम से ब्राह्मण धर्म में था। तो ये तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से इनको वापस इसे समेटना पड़ा। आज भी भारत में माता जी के बकरे इधर उधर बहुत सारे और होते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दो ही धर्म है दुनिया में जो धर्म के नाम पर जानवरों को मारते हैं। और हिंदुओं में तो नर को, मनुष्य की बलि भी आज भी भारत में नर बलि हो जाती है कई बार। नर बलि का प्रचलन भी हमारे पुराना है। ये पुराने से पुराने इतिहास में देख लो, जब से वैदिक काल से लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, परंतु वैदिक काल से जब से आर्यों का आगमन है और वैदिक कर्मकांड क्या थे? यही जानवरों को काटो, प्रसाद बनाओ और खाओ, वेदी पर सजाओ, गाय की या घोड़े की, या उसकी पहले तो सेवा पूजा मंडन करो और फिर चर लो उसको। तो ये सारा, अब क्या बताएं, मुस्लिम बकरा काट रहे हैं, कोई भी बकरा काट रहे हैं तो ठीक नहीं है। चाहे वो कबीर ने कहा चाहे हलाली करके काटे और चाहे झटके से काटे, दोनों ही खराब है। दोनों घर आग लागी। कबीर ने कहा दोनों ही घर आग, हिंदू और मुस्लिम दोनों के घर आग लागी है। एक हलाली कर रहा है, बकरे को यूं मार रहा है, एक झटका लगा के मार रहा है, परंतु मार दोनों ही रहे हैं। और इससे परमात्मा खुश नहीं हो सकता कभी। ये प्रकृति और परमात्मा के खिलाफ कार्य है। धर्म के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई खाने के लिए खाता वो अलग बात है। भाई महीराम जी सारण भोजा सर से कह रहे हैं गुरुजी सही बात है, हम भी आपके सहमत हैं। श्रवण जी काला, राइट सर जी। आप दीपावली के पक्ष में आ गए क्या? जितेंद्र सिंह जी से कहो, मैंने कब दीपावली का विरोध किया भैया? मैंने दीपावली का विरोध तो कभी किया ही नहीं। ये कौन कहता है कि मैंने दीपावली का विरोध कर दिया? हाँ, दीपावली के नाम पर जो गंदगी है उसके तो खिलाफ रहूंगा ही ना। और दीपावली से मैंने कब कहा कि दीपावली नहीं होनी चाहिए? मैं तो रोज दीपावली, रोज दिए जलाओ, रोज खुशी प्रकट करो। ये क्या दिवाला? रोज दिवाली होनी चाहिए, ये दिवाला निकल जाना चाहिए सबका। परंतु हम तो दिवाला लिए बैठे, मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, मातम में भरे हुए रहते हैं हर वक्त। बन्ना राम जी कह रहे हैं कि दीपावली को तो खुशियां होनी चाहिए, पटाखे नहीं गुरुजी। पटाखे तो दुख ले आते हैं।
रामराज पटाखे नुकसानदायक है, सही बात है जेठाराम जी। जगदीश जी मुलवा राम राम साई, तो राम राम साई कर रहे थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। गोवर्धन राम जी पूनिया चांद सामा से कह रहे हैं। सुनील जी कड़वासरा जी बिल्कुल सही बात है सर जी। हमारे गांव में एक स्टूडेंट अपनी अंगुलियां चली गई है ना, अंगुलियां उड़ा ली, अंगुलियां चली गई। देखो गांव तक अंगुलियां चली गई, अब शहरों की तो आप देख लो। जितेंद्र सिंह जी शेखावत ये हिंदूवादी व्यक्ति है और इनको बड़ा दिक्कत होता है। ये सोचते हैं मेरी दीपावली घाटे में चली जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि ये तो वो आ रही है ना पोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा पटाखे छोड़ने हैं, मच्छर मर जाएंगे, ये होगा। तो ये कह रहे साहब गाड़ियों से नुकसान है, जंगली जानवरों से नुकसान है उसका। अजी नुकसान तो हर एक चीज से नुकसान हो सकता है, परंतु फायदे कितने हैं वो भी देखना पड़ेगा। पटाखों से फायदे भी मैंने गिनाए, पर वो तो थोड़े से निकले, और नुकसान 99% से ज्यादा। तो फिर क्या करें बताओ, ये तो कोरा आग लगाने का मामला हो गया भाई। मोहन मेघवाल जी कह रहे हैं कि बेहतरीन। मनोहर चौधरी जीवों को काट कर जो त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में आपके क्या विचार है? हाँ मनोहर जी, मैं तो रोज कहता हूँ ये तो दुर्गा पूजा और ये बकरे काट रहे हैं झटके से, उन्हीं की बात कर रहे हो किसी और जीवों की? मनोहर जी चौधरी है तो दुर्गा पूजा का इनको पता होगा। ये गांव में बकरे कटे हुए टंगे रहते हैं माता जी के मंदिरों के आसपास, बेरू के मंदिर पर पाडे और बकरे चढ़ रहे हैं। कुछ माताएं तो दारू भी पीती है, बवाल माता वगैरह। ये बड़े हमारे गांव का बेरू दारू भी पीता है और बकरे भी खाता है, तो ये बड़ा मामला गड़बड़ है वास्तव में। सही बात है मनोहर जी, आप सही कह रहे हो। विरोध करो आप अपने स्तर पर, देखो, और उनका भी करना विरोध जो कुर्बानी ईदुल जुआ के नाम से करते हैं, उनका भी करना साथ साथ। कह सर कोई कहते हैं राम वनवास से लौटे तब मनाई जाती है, वह मेरे को तो सही नहीं लगी, आपकी क्या राय? हाँ कहते हैं कि उस दिन राजा रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे और पांडव भी उस दिन वनवास से वापस लौटे थे, ये सारी कथाएं हैं। हालांकि अगर लंबा इस पे जाए तो बड़ा मामला उलझ जाता है, क्योंकि जिस जमाने में ये रामचंद्र और पांडव, जिसको हमारे कालगणना में त्रेता युग और द्वापर युग बताया जा रहा है, अगर इसको देखें तो उस समय तिथि गणना की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली, ये शक संवत, विक्रम संवत, ऐसी कोई व्यवस्था, ये तो बहुत बात की बात है। तो तिथि गणना की व्यवस्था ही नहीं थी, तो कैसे पता कि ये कार्तिक महीने की अमावस्या? ये तो सब यूं ही है। ये जो हमारे पुराने से पुराने कैलेंडर 2-2.5 हजार वर्ष पुराने हैं, उससे पुराने हमारे कैलेंडर ही नहीं है, तो हमारे पास तिथि गणना का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो ईसा पूर्व कहते हैं, तो इसका मतलब इस कैलेंडर से पहले की बात है। तो जो विक्रमी है, जो भी है, तो इस प्रकार अगर अपन पूरी तरह से तार्किक रूप से अगर इस पे विवेचन करेंगे, इस पे विचार करेंगे, तो बड़ा मामला जटिल है कि ये दीपावली राम के वनवास से लौटने से है, या अशोक के राज्य धर्म घोषित करने से है, या गुरु गोविंद सिंह तो नए है। ये सिक्कों वाली तो समझ में आती है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु गोविंद सिंह जो है रिहा हुए थे औरंगजेब की जेल से, और इस खुशी में सिख मनाते हैं। ये तो एकदम से एग्जैक्ट तारीख हो सकती है। उससे पहले ये जो बता रहे इनकी तो कोई न तो तारीख थी जब महावीर जो है ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में महावीर हुए थे। तो महावीर का महानिर्वाण अमावस्या के दिन हुआ था, अमावस्या ही नहीं थी उस समय। तो अगर देखा जाए तो महावीर का तो कहते हैं जन्म भी अमावस्या को हुआ, महानिर्वाण भी अमावस्या को हुआ, और ज्ञान को उपलब्धि भी अमावस्या को हुए। बड़ा बुद्ध जो है उनका जन्म पूर्णिमा को, ज्ञान को उपलब्ध पूर्णिमा को, और महानिर्वाण भी पूर्णिमा को। ये दोनों का एकदम से देखे तो अलग अलग लग रहा है पूरा। तो ये खैर अपन इसमें विवाद में क्यों पड़े, क्योंकि वैसे भी
ये झगड़ पड़ेंगे बेचारे, क्योंकि कम बुद्धि के लोग भी काफी हैं यहाँ पर, इसलिए उनको बड़ी झंझट हो जाती है। आप तो सवाल खड़े कर रहे हो हमारी इस पे दीपावली पर, जो भी है। खैर, राम लौटे थे या कुछ भी हो, नहीं भी लौटे तो देखो, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ हमारे पड़ोस में एक गांव है, पड़ोस में क्या थोड़ा दूर है, खेड़ापा। तो यहाँ संतों के स्थान में सभी स्थानों पर मेरा आना जाना रहा है। जब मैं सुनता था तो मैंने देखा कि सभी जो संतों के स्थानों पर एक निश्चित दिन पर बरसी, जो महापरिनिर्वाण जो संतों का हुआ था, परिनिर्वाण दिवस पर एक सत्संग कार्यक्रम रखा जाता है सभी जगह। परंतु खेड़ापा वालों ने क्या किया कि दीपावली पर उसको तय कर दिया कि इसको दीपावली के मौके पर ही ऐसा करेंगे। तो ये तय भी कर सकते हैं कि इस मौके को, इस तारीख को अपन इस रूप में मनाएंगे कि रामचंद्र अयोध्या में लौटे थे। तो ये मनाने का बाद में तय कर लिया होगा इस तारीख के हिसाब से, उनको ठीक लगा है। बाकी एग्जैक्ट इस तारीख को लौटे थे ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ऐसा द्वापर युग या त्रेता युग था तो निश्चित रूप से उस समय न तो कार्तिक थी न अमावस्या की ऐसी कोई ध्यान था। हाँ, अंधेरी रात का पता हो सकता है, चांद की उपस्थिति नहीं हो, परंतु काल गणना का ये सिस्टम नहीं थे हमारे पास। अब पटाखे इतने खतरनाक हैं तो उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे दिवाली पर ही क्यों? हाँ, सही बात है सुभाष जी सारण, बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं ये नहीं कहता हूँ दिवाली पर पूर्ण रूप से ही लगनी चाहिए। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से ही लगेंगी। अब तो जल्दी ये देश ये संविधान से चलता है, कितने दिन तक ये उछल कूद होगी, गड़बड़ घोटालों की? पूर्ण रूप से लगाने की बात कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं पाबंदी तो वैसे अभी लगाई है, 30 नवंबर तक लगाई है, हाईकोर्ट ने भी लगाई है। अभी थोड़ा धुएं का ज्यादा प्रकोप है और बरसात भी नहीं होती, इसलिए धुआं वातावरण में ज्यादा फैलता है, जो आदमी को नुकसान, सभी जंतुओं को नुकसान ज्यादा करता है। अगर बरसात हो जाए तो इसका कार्बन रेत में मिल जाए, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अभी ये खतरा बहुत ज्यादा है, न तो ओस के कण है न बरसात है, तो इस वजह से इन दिनों लगाई। बाकी ये तो पूरे साल लगनी चाहिए। सही है आपकी बात, एकदम ओके। प्रयास करो आप और हम। जय प्रजापति भारतीय क्रांति पुरुष जय श्री कृष्ण पूनिया जी। हाँ, आपका सही विचार, मैं खुद सहमत हूँ। प्रेमा राम जी मेघवाल, हाँ ठीक साहब, मोहन मेघवाल, जागरूकता बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, ऐसा तो लग रहा है मुझे भी। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। SR कल्याण साहब कह रहे हैं, बीका राम जी बोराना 101% अच्छी बात है साहब, मजा है इनके भी। 101% तो मामला ही कुछ अलग हो जाता है गणित की दृष्टि से। भार्गव कड़वासरा, पटाखों से कई बार भारी नुकसान हो जाता। हाँ सही बात है, भार्गव नहीं राघव कड़वासरा है, मेरी आंखें धोखा खा गई थोड़ा। राघव जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। चुनीलाल जी गुजर कह रहे हैं राइट है। प्रभाराम जी गरवा, सही कहा आपने संता बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद आपको। दत्तरवाल साहब कह रहे हैं। सुभाष जी अरटवाला, 100 गहलोत जी ने पटाखों पर जो रोक लगाई है काबिले तारीफ है। भाई काबिले तारीफ तो अब रोक कितनी रहेगी यह डर लग रहा है। ये पता नहीं घुसपैठ करके इधर उधर से चोरी छिपे, मुझे लगता है ये बिकेंगे। हाईकोर्ट ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की ओर से ये इंस्ट्रक्शन हो गए राजस्थान में देख तरह से। फिर भी प्रशासन जो है कितना इनको प्रतिबंधित कर पाता है, ये देखने वाली बात है। भाई मनोहर चौधरी कहते हैं सरकार को दीपावली पर ही पटाखे क्यों याद आते हैं? नेता लोग अपने जीत के जश्न पे लाखों पटाखे छोड़ते हैं, वो सब गलत है जी, उनका कुछ नहीं है। मनोहर जी आप दीपावली को कैसे बचाओगे? दीपावली पटाखों में जल जाएगी। दीपावली को अगर प्रकाश पर्व के रूप में बचाना है तो इन पटाखों को छोड़ो, इनको अलग करो इससे। दोहरे हैं पाखंडियों को गुरुजी, प्रजापति जी भारतीय कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी आचरा कह रहे हैं सुपर।
ये संस्कृत मेरे बस की रोग नहीं है। भाई राम निवास जी पूनिया है, इनको संस्कृत आती है, पर मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। सुगंधी पुष्टिवर्धनम अब मैं नहीं समझ पाता। भाई महेंद्र सिंह जी राठौड़, शक्ति का अपमान सहन नहीं है। अब महेंद्र सिंह जी राठौड़ की शक्ति का अपमान हो गया, वो झटका सा बकरा काट के शक्ति को बकरे खिलाते हैं। शक्ति का तो नाम है बेचारी का, बकरे तो खुद खाते हैं सारे ये राठौड़ साहब। शक्ति का अपमान हो रहा है, इनके पास शक्ति है। ईद पर करो, इनके मत करो, शक्ति वाले बकरे तो खाने दो। भाई झटके खाओ चाहे हलाल करो, ये दोनों ही खराब है। भाई प्रभु राम जी गरवा कहते हैं रामचंद्र सिंह जी पहले भी दिवाली थी, तो हो सकता है त्योहार तो था ही, आदमी को यूं रूखा सूखा थोड़ा ही रहता था हर वक्त, उत्सव तो था। यह सब दंत कथा है, महेंद्र सिंह जी राठौड़ कह रहे हैं। आप नास्तिक हैं कैलाश जी तांडी। अगर मैं नास्तिक हूं तो फिर तांडी साहब आप क्या है? मैं तो आस्तिक ही हूं और आस्तिकता की ओर बढ़ रहा हूं। मैं परम आस्तिक होना चाहता हूं। ये मेरी अंतर्भूत जो संभावना है उसके अनुरूप मैं इसकी ओर अग्रसर हूं कि मैं परम आस्तिक हो जाऊं। तो मैं तो कहां नास्तिक, आप बात नास्तिकता की कर रहे हैं। मुझे जब नास्तिक कहते हो तो निश्चित रूप से आप आस्तिक नहीं हो सकते। बाबूलाल जी गुजर बिल्कुल राइट सर। भाई लक्ष्मण राम जी चौगड़ा, राम राम सा, जुग जुग जियो सा, राइट सर जी। धर्मेंद्र जी आंचरा, सर जी मेरे पास भी कोडा में सर में लोग वाइन खूब चढ़ाते हैं। हाँ चढ़ाते हैं, शराब खूब हमारे बेरों की चढ़ाते हैं। अब हमारे बेरों की शराब चढ़ाते हैं, नहीं तो क्या मजाकी आदमी रह गया। मैंने कहा भाई इनको भेरू को जब शराब चढ़ाते हो और फिर बाद में तुम ये पतासे ले जाते हो मीठे मीठे, ये जचा नहीं मामला, ये बैठ नहीं रहा है। आप इस शराब के साथ इसको भुजिए दो, प्याज दो बेचारे को। ये शराब पीली बेरू ने, पहले तो आप बेरू को शराब चढ़ाते हो, फिर पतासे ले जाते हो, लड्डू ले जाते हो, जलेबी ले जाते हो। इससे इसको तो आप नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कॉम्बिनेशन सेट करना है, शराब के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन है, भुजिया का है। ये तो हम देखते हैं शराबियों को कि वो शराब पीने के बाद भुजिया और प्याज वगैरह खाते हैं। तो बेरू को भी मैं कहता हूं भाई प्याज चढ़ाओ आप शराब के बाद, इसको प्याज दो थोड़ा बहुत, या कुछ भुजिए नमकीन ये चीजें दो इसको। भाई प्रेमाराम जी मेघवाल कह रहे हैं रामायण तो ज्यादातर काल्पनिक बात है गुरुजी, त्रेता युग में इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब देखो काल्पनिक तो वो तो वैसे तो ग्रंथ है वाल्मीकि के, और जितने भी काव्य हैं काव्य कल्पना से निकलते हैं। तो दो महाकाव्य है इस देश में, महाभारत और रामायण। और ये महाकाव्य काव्यों का रचना काल लगभग एक सा है इतिहासकारों की दृष्टि में। ईसा पूर्व 3वीं-4वीं शताब्दी में महाकाव्यों की रचना बताई जाती है, ऐसा हमारे इतिहासकारों का मत है। और वेदों की रचना और पुरानी है। तो ये जो महाकाव्य काव्य लिखने वाले जो कवि थे, तो कवि सदैव कल्पनाओं पर जीता। तो आपकी बात में काफी दम है इतिहास की दृष्टि से। भाई पारस चौधरी जी माणकपुर से, बिल्कुल सर, आज पारस चौधरी जी मेरे साथ हो गए माणकपुर से। ओम प्रकाश जी मेरिया कहते हैं यस। मूलाराम जी सारण है, वासा, बहुत राजी हुए हैं, ये सही कहा आपने। शिवजी राम राम। सोनू मिर्दा, अब सोनू मिर्दा आप इतना नाम लेके कह रहे हैं, पता नहीं जान पहचान होगी हमारी आपकी। महावीर जी प्रजापति कहते हैं 100% सही, राइट सर जी। नेम छाबा साहब है खोखसर से, नीमा राम जी छाबा। आप मानवता के सच्चे सिपाही हैं गुरुजी। धर्मेंद्र जी आंचरा, गोविंद जी राइट सर जी, ठीक है। मैं देखता हूँ ऐसा कोई कमेंट मिले जिसपे अपन कोई ऐसी चर्चा को आगे बढ़ा सके जो हमने शुरू की है। शिवसा हरिओम, आप बहुत इंटेलिजेंट ओल्ड मैन हो। ओ सोनू मिर्दा कह रहे हैं कि हरिओम, और
आप बहुत इंटेलिजेंट ओल्ड मैन, बूढ़े और मतलब ये मानते हैं कि बूढ़े लोग जो है, क्योंकि बुद्धि का विकास आदमी में धीरे, क्यों, आदमी तो बंदरों से आया है। अगर देखो विकासवाद का सिद्धांत जो डार्विन का वो कहता है कि आदमी में धीरे धीरे आदमी विकसित हो रहा है, तो जितना विकास मेरी उम्र के लोगों में बुद्धि का है, उससे अब जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से सही बात करें कि हम जिस उम्र के लोग हैं उस जमाने में इंटेलेक्चुअल कम था। आदमी में इंटेलेक्चुअल रोज बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है, ये विकास का सिद्धांत कहता है। तो सुपर मानव की ओर हम जब बढ़ेंगे तो हमारी आने वाली संतानें बहुत ज्यादा बुद्धिमान जन्म ले रही है। हम जब पढ़ते थे, अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो बहुत ज्यादा पढ़ाई तेज थी, ये था वो क्या तेज थी। हमारी 10वीं तक की किताबों में तो गणित में सिर्फ ब्याज और साझार प्रतिशत यही तक सीमित थी, कुछ था ही नहीं। आज की जो गणित या विज्ञान कक्षा 6 में है, वो पहले बैचलर में होती थी, स्नातक कॉलेजेस में होती थी। 6ठी 7वीं मिडिल क्लास के जो पढ़ाई है, एजुकेशन का स्तर है, वो कभी हमारे जमाने में कॉलेज में होता था। तो इतना फर्क पड़ गया। आज के बच्चे इतना क्योंकि बच्चों में इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है, जो जो इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है त्यों त्यों पाठ्यक्रम को उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो ये ठीक कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंट लोग पहले कम होते थे, ये सही है। मैं क्या कि मैं आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा सीख जाता हूँ। मैं क्या अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आपको पता ही है कि मैं जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह, इनकी भी मैं बहुत सारी ऐसी कई तकनीकें जानता हूँ जिसमें कई बार बच्चे भी अचंभित हो जाते हैं कि हमें भी पता नहीं है आप इन चीजों को जानते हो। कैलेंडर तो चलो मान लेते हैं कि 2500 साल पुराना है, लेकिन इसको कैसे नकार सकते हैं कि भारत की संस्कृति को लाखों वर्ष पुरानी है। ये सृष्टि तो इन काल गणना से बहुत आगे की। दुर्भाग्य यह है कि वामपंथियों की विचारधारा, ऋषि मुनि लोग सब गणना करते थे। अरे धर्म के अध्यात्म के मामले में उपाध्याय जी आप मेरे सामने बिल्कुल नीले शून्य है, क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मुझे सारा पता है धर्मों का और का। और फिर मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं। इसे इतिहास, पूरी दुनिया का इतिहास कहीं भी लाखों वर्ष पहले आदमी की नहीं बताता है कि आदमी इस प्रकार का कभी सभ्य था। पहली सभ्यता तो सुमेर और सिंधु सभ्यता है दुनिया में। तो सभ्यता ही 10,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है दुनिया में, और ज्यादा से ज्यादा खींच तान कर 12-13 हजार साल ले लेते थे। इससे पहले तो सभ्य मानव भी नहीं था। तो कैसी भारत की संस्कृति है ये? कोई शास्त्रों में लिखी गई बकवास को हम सत्य मान लें? मनोज जी स्वर्ण सुपर, सुखदेव चौधरी 100% सही है। सारण जी बजरंग, अब देखो दीपक जलाओ महावीर प्रजापति, पटाखा गो मजो तो पटाखा में ही है, संता मारे तो छाती पर लात मार दी। अरे भाई जाट ब्रांड सूरज सियाग, अच्छी बात है आपको मजा ने। देखो सूरज जी छाती पर लात लगी, इसका मतलब आपने बहुत हृदय से सुना है। जब आदमी दिल पे लेके सुनता है तो दिल पे थोड़ा यूं लगता है कि यार वास्तव में बात ठीक है कि पटाखों से कितना बड़ा अपराध हम कर लेते हैं। जो ध्वनिकार आपने सुन लिया होगा सियाग साहब, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो शुरू के 5-6 मिनट बाद से लेकर के कुछ सुनना, तो बहुत ही मार्मिक ढंग से और इस तरह से चित्रण और इस तरह से बात रखी गई है कि आप जिस किसी को भी सुनाओगे वो इनके विरोध में हो जाएगा। गोविंद जी गुजर, पटाखे तो नीलगाय भगाने का काम में आए गए पटाखे हमारे राम राम सा। हाँ, नीलगाय भगाने में ऐसे काम हम भी सोचते थे हमारे जमाने में। हम जब छोटे थे तब तो थे नहीं पटाखे, और फिर मेरा काम थोड़ा बदल गया।
अब तो सारे साटी बुद्धि नाटी। भाई राठौड़ साहब आ रहे हैं, महेंद्र सिंह जी राठौड़, ये इनके पता वो दुर्गा वाले आ गए। अशोक कुमार जी, स्वामी जी वॉइस नहीं आ रही है, यह हो गया तो पता नहीं। अब देखो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अब मुझे तो यहाँ से पता चल नहीं पाता है। अभी तो हो सकता है बाद में आ गई होगी, या तो जब इन्होंने कमेंट किया नहीं होगी, नहीं तो लोग जुड़े नहीं रहते अब तक। पिंटू गुजर, आपके बुजुर्गों ने भी चढ़ाया होगा प्याज नहीं चढ़ाया, तभी तो मैं कह रहा हूं कि शराब के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन है। भाई मैं तो शराबियों को देखता हूं, वो वैसे मीठा पसंद नहीं करते शराब पीने के बाद। जेठाराम जी बाबल जय हो फन्ना राम जी मंडा। अब जब हम कॉम्बिनेशन सेट नहीं करेंगे तो बेचारों को तकलीफ होती होगी, शराब पीने के बाद मीठा खिलाते हैं तो ये ठीक नहीं लग रहा है। तेजराज सिंह जी राठौड़ कह रहे हैं सही बात है सर। लिखमा राम जी सियाग शिवालिया 100% सही। गुरु जी ये ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे काव्य हो, सबकी रचना मुगल काल में हुई। अब देखो पता नहीं कब हुई है, क्या हुआ है, अब मैं तो नहीं जानता इतना। रामचरितमानस के संबंध में देखते हैं कि ये तुलसीदास बाबू जो है ये उस समय के मुगलों के जमाने के हैं और सरयू के तट पे इन्होंने लिखा था, तो इनका तो पता है काल। बाकी भी लिखे गए होंगे काफी। राम निवास जी डोगीवाल, आप अच्छे आदमी हो। मुरली जी उपाध्याय, आप नहीं युवा हिंदुओं की नहीं पीढ़ी को गलत रास्ते की ओर भटका रहे हो। उपाध्याय जी कह रहे कभी दूसरे धर्म का कोई त्योहार हो फिर लाओ लाइव आओ और कटाक्ष करके बताओ बड़े मजे हैं इनके तो। साहित्य को इतिहास नहीं मान सकते, बोराना जी भिखाराम जी कह रहे हैं भाई। इनको सुरेंद्र जी प्रजापत है नेवरा से कह रहे हैं सुपर। आपने मेरा कमेंट पढ़ा और आपने जो बात कही इस बात से सहमत हूँ भाई। सारण साहब मूलाराम जी कह रहे हैं। अब देखो मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा कमेंट आओ जिसमें कोई बात भी हो सके। आज हर समाज मीट खाता है गुरु जी। अब मीट खाना अलग चीज है, धर्म के नाम पर जानवर को काटना। महेंद्र जी थोड़ा समझो, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है। आध्यात्म है आदमी हृदय के तल से आत्मा सो परमात्मा। हमारे यहाँ कहा गया इस देश में कि दूसरे की आंतड़ी, आमने मारवाड़ी में आंतड़ी मिलनी चाहिए, तो दूसरा की आंत में सुख हुए, दूसरा को जीव और हो सके। तो हम जब काटते हैं चाहे हलाली करें या झटका दें, तो किसी का जी सोरा नहीं हो रहा, शायद कुछ और हो रहा है, और वो भी अगर धर्म के नाम पे। बाकी आप काट के मांस खाते हो, मीट खाते हो, मैं ये नहीं कहता मीट मत खाओ। मछलियां है और है, इनका पालन होता है, मुर्गी पालन होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं खाया जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा होता है तो ठीक नहीं है। बाकी जो भी होता है, जैसे शराब पीते हैं लोग पीते हैं, पर धर्म के नाम पर पीते हैं, ये थोड़ा बेहुदा लगता है। पर यहां तो सोमरस के नाम से पी जाती है ये सदैव। महेंद्र सिंह जी राठौड़ के मैं बिल्कुल शाकाहारी हूं भाई। शाकाहारी मांसाहारी से तो मैंने कहा नहीं कि भाई मांसाहारी खराब होते हैं। धर्मेंद्र जी आंतरा कहते हैं जो राम और रामायण को लाखों साल पुरानी बताते हैं उनको बताओ कि गुरुजी आर्यों का आगमन 1700 BC में हुआ था। नहीं मानो तो 15 सितंबर 19 की पत्रिका पेपर देख लो, पेज नंबर 15 पर दिया है ये पूरा, इनके पास रिकॉर्ड है, तो आप लोग भी देख लेना भाई। धर्मेंद्र जी आंतरा कह रहे हैं कि आर्यों का आगमन भारत में, ये सिंधु घाटी के बाद में आर्यों का आगमन 1500 BC में हुआ नहीं, उससे शायद पहले हो जाना चाहिए। मैं तो इतिहास का रहा हूं, तो क्योंकि 5वीं 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में बुद्ध और महावीर हुए थे, और वो ब्राह्मणों के हिंसा वाले, जानवरों को मारने वाले कर्मकांड जो यज्ञ हवन ये थे, उनके खिलाफ बोले थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और ये लगभग तिथि इसके, क्योंकि बुद्ध के जमाने के
बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो ये इतिहास की दृष्टि से इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है सालों का अगर देखा जाए तो उससे पहले यहाँ पर आर्य आ गए थे। आर्य वैदिक धर्म सारा आर्यों का है, तो आर्य यहाँ आ गए थे। और ये जो ब्राह्मणों के कर्मकांड, ये जो बलि वेदी करना, जानवरों को मारना, ये तो बुद्ध ने, एक ब्राह्मण बकरा काट रहा था अपने देवता को खुश करने के लिए, तो बुद्ध ने कहा कि इसको क्यों मार रहे हो? उसने कहा कि मार कहाँ रहा हूं, क्यों? ब्राह्मण जब कभी भी किसी को मारता है तो मुक्ति करता है, मोक्ष करता है उसका। जहां कहीं भी हत्या हुई है, कह रहे मुक्ति के लिए किया, मोक्ष किया उसका, ऐसा उसको भाषा में बदल दिया। मारने को, हत्या को, हत्या तो 302 का मुकदमा, हत्या तो हत्या होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि हम तो उसका भला कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, मुक्ति कर रहे हैं, मोक्ष की जिज्ञासा थी, उसको हमने मोक्ष कर दिया। तो ये वो बोला कि मैं तो इसको, ये बकरा जो है ये धर्म के नाम पर या कटेगा वेदी पर, बलि की वेदी था, यज्ञ हवन हो रहा था, इस वेदी पर बकरा कटेगा तो सीधा मोक्ष को जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि ये मोक्ष जाना नहीं चाहता है, तो घाट चढ़ना चाहता है। ये बकरे की आकांक्षा नहीं है कि मैं मोक्ष को जाऊं, बकरे को तो आप छोड़ो, अभी घाट चढ़ने जाएगा। अगर ये बांधा हुआ नहीं हो तो ये बकरा यहां खड़ा नहीं रहेगा इस वेदी के पास, ये घाट चढ़ने चला जाएगा। इसकी कोई आकांक्षा नहीं है मोक्ष होने की, तो आप जबरदस्ती क्यों मोक्ष इसको दे रहे हो? बकरा चाहता नहीं तो भी मोक्ष, अच्छा है कि तेरे बाप को मोक्ष दे दे, ये बड़ा बूढ़ा ही है, टाइम हो गया, इसको काट के चढ़ा दे। तो बुद्ध थे, बुद्ध बहुत तार्किक आदमी थे। तो बुद्ध ने बड़ा यूं ब्राह्मणों के कर्मकांड को बड़ी धज्जियां उड़ाई। तो ब्राह्मण धर्म तो बुद्ध के जमाने में प्रचलन में था। पत्रिका किस आधार पर कहती है, कैसे कहती है, मुझे पता नहीं, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने कभी यह नहीं कहा कि बुद्ध और महावीर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास नहीं हुए, और आर्य उससे पहले, या जो वैदिक कर्मकांड ब्राह्मणों के ये जो उससे पहले नहीं थे। 1000% आपकी बात में दम है भाई। लक्ष्मण जी चौंगड़ा कहते हैं, भंवरा राम जी हुड्डा, सुना है दीपावली का त्योहार किसानों के फसल द्वारा उत्पन्न नवीन अन्न को खाने के लिए शुभारंभ की खुशी का त्योहार है भाई भंवरा राम जी हुड्डा, पर करें क्या, खुशी का है। और ये नए अन्न अगर खरीद के ले जाएं, अभी नया नया हमारा, तो हमारे भी कोई ये खरीदारी करने वाले जो भाग दौड़ कर रहे हैं, खरीदारी करेंगे, लोन ले रहे हैं बैंकों से बड़े बड़े, ये सोने चांदी खरीद रहे हैं, ये मूंग नए आए हुए हैं, चौड़ा है, बाजरी है, ऐसे नए नए अनाज आए हुए हैं, तो इसको खरीदो और खाओ और इसका भंडारण अभी कर लो, तो हमारे ये टाइम पर निकल जाए और हमें कुछ समर्थन मूल्य जैसा कोई लागत मूल्य भी मिल जाए, तो हम थोड़ा राजी हो जाए, तो किसानों के लिए बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि नए अनाज के हिसाब से है। और इसमें एक जो दूसरे दिन धनवंतरी की क्या पूजा वगैरह ऐसा कुछ होता है, गोवर्धन की, गायों के धन को बढ़ाने की पूजा का भी होता है, ये सारा उससे जुड़ा हुआ है। जेठाराम जी बाबल कहें, गुरुदेव आप आध्यात्मिक नहीं ओशो समर्थक हैं। तो ओशो आध्यात्मिक थे, ओशो ने आध्यात्म के रास्ते पर लोगों को लाए ओशो। तो मैं भी ओशो की देशना के अनुरूप आध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र जी आंचरा कह रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में किसी में भी हिंदू शब्द नहीं, हिंदू तो कोई था ही नहीं ना उस समय, हिंदू शब्द तो ये बहुत बाद की इजाद है, ये तो बाहर के लोगों ने, अरब के लोगों ने हमें नाम दिया हिंदू, यहाँ के रहने वाले लोगों को। तो तुलसीदास की रामचरितमानस में 16वीं सदी में भी हिंदू नहीं, हिंदू तो ये अभी थोड़े वर्षों में ये ज्यादा सबको हिंदू बनाने का ये जो नाटक हुआ है, जो भी मुसलमान नहीं थे उन सबको हिंदू घोषित कर दिया। बहुत दम है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू के नाम से, और बहुत जो भी हो रहा है बहुत है। दिनेश जी लोमरोड आदेश गुरु जी, भाई अब देखते हैं राजस्थान में ओशो कार्यालय कहाँ मिलेगा सर जी, जितेंद्र सिंह जी से कब, भाई राजस्थान में ओशो का कहीं कार्यालय नहीं है ओशो अभी जमीन पर है नहीं मौजूद शरीर के रूप में,
और राजस्थान में तो क्या कहीं पर भी ओशो का कोई कार्यालय नहीं है। मेरी दृष्टि में होगा, कहीं तो हो सकता है, मैं तो नहीं जानता कहीं है क्या। डी आर पटाना सर, अगर आदमी बंदर से परिवर्तित है तो करोड़ों वर्ष बाद भी बंदर और आदमी के बीच वाली पीढ़ी क्यों तैयार नहीं बनी? भाई देखो, डार्विन के सिद्धांत के रूप में मैं बात कर रहा हूं, और आदमी जो विकसित हो रहा है, ये तो मैं देख रहा हूं कि मेरे जमाने के बच्चे, जब मैं छोटा था, और आज के बच्चों में इंटेलेक्चुअल का बहुत ज्यादा अंतर देखा जा रहा है। तो इस वजह से विकासवाद का सिद्धांत तो मानना पड़ेगा हमको, और विकास होता है, हर चीज का विकास होता है। टाइम काफी हो गया शायद। अब देख रहा हूँ कोई पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, और लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। सुभाष जी सारणा, ठीक है, ये तो समर्थन कर रहे हैं बात का। फेसबुक क्रांति नहीं आती सर। रामकिशोर जी जलवानिया गोटन कहते हैं फेसबुक से क्रांति नहीं आती। तो मैंने कब कहा फेसबुक से आती? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई क्रांति नहीं कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। आप तो ऐसे गंभीरता से ले रहे जैसे मेरी बातों से कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंगर मुकेश जी बनियाल बकवास। देखो, सिंगर आगे मुकेश जी बनियानी, क्या बनियानी है कोई, ये बकवास लगा है इनको। क्यों? ये संगीतकार है, और संगीत में देखो सुरीली आवाज होती है, संगीत होता है, इतना सुर आह्लादित कर देता है। मेरी बातें तो बड़ा यूं तीर की तरह होती है, तो बकवास लगनी वाजिब है इनको। क्या बोल रहे हो? जालम सिंह जी राजपुरोहित आ रहे हैं मंडली तोड़ियाना से। क्या बोल रहे हो? इनको कोई तकलीफ हो गई लगती है। तकलीफ तो बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है जगह जगह, पता नहीं क्या करेंगे अब, कितने दिन तक मुझे जिंदा छोड़ेंगे। राजू राम जी कदाव कह रहे हैं शराब व्यक्ति का पतन है, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, शराब के कारण लाखों लोग। अजी ये सरकारें तो लागू करने से रही, इनके तो इनकम का शोर हो रही है शराब, तो बड़ा मुश्किल मामला है। और जहाँ लागू है वहां चोरी छिपे वाला चल रहा है बहुत ज्यादा। तो ओ सिंगर मुकेश जी कह रहे निर्लज हंसी है। आपकी बात से सहमत है राठौड़ साहब। महेंद्र सिंह जी अब सहमत हो रहे हैं मेरी बातों से काफी। मोतीराम जी सहेलियां, ये पटाखे किसने चालू किया ये तो बताओ आप भी। अब ये तो मुझे इतना पता नहीं इसके इतिहास का, पर कहते हैं कि सबसे पहले बाबर ने लड़ाई जीती पानीपत की बारूद के बल पर। उस समय तक भारत में बारूद का उपयोग लड़ाइयों में कहीं नहीं था, और बारूद के बारे में जानकारी भी बहुत कम थी। जाट ब्रांड ये कह रहे हैं सियाग साहब, सीएम मानते भी नहीं है, खुद सीएम है न कि उनके फैसले मानते हैं। हम तो अशोक गहलोत को सीएम मानते भी नहीं है, खुद सीएम है, नहीं उनके फैसले मानते हैं। अब सियाग साहब, मैं भी नहीं मानता अशोक जी को सीएम, पर करूं क्या? नहीं माने तो जाएगा, सीएम तो वो है। अब मैं किसी और को सीएम मान लूं तो भी काम आएगा नहीं, करें क्या? अशोक जी से मैं कोई इतना राजी नहीं हूं। नॉर्थन प्रजापति नाइस, जितेंद्र जी छंगानी, केवल पटाखों के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकना ठीक नहीं है, इससे अच्छा है पटाखों पर खर्च होने वाला पैसा गरीबों को खाना खिलाने में। हाँ, बहुत छंगानी जी बहुत अच्छी बात करें, बहुत अलग जगह मिल जाएगी आपको खर्च करने के लिए, तो बहुत जगह मिल जाएगी। दीपक जलाना तो सही है ना? हाँ, दीपक जलाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, गोवर्धन जी शर्मा कहते हैं सोमरस। हाँ, सोमरस के नाम से जो नशीले पदार्थ पिए जाते थे, अब नाइस नाइस हिंदू धर्म में दबाकर करते हैं वाइन, तो उसे चलो। अब आपको बता दूं कि आर्य भारत के मूल निवासी है। जेठाराम जी बाबुल कहते हैं आर्य, आर्य तो कोई कहते हैं मध्य एशिया से, कोई कहते हैं ईरान से, कोई कहते हैं जर्मनी से, पता नहीं बाहर से आए हुए बताए जाते हैं। मूल निवासी तो भारत के द्रविड़ है। अब पता नहीं कौन सी बात गलत लगी है इनको और कौन सी सही। महावीर स्वामी कौन सी जाति के थे? महावीर स्वामी राजा के बेटे थे।
तो उनको क्षत्रिय कहा जा सकता है भारत के वर्ण विभाजन के हिसाब से। राजकुमार थे वो। चलो, आजकल माहौल कुछ इस कदर खराब हो गया गुरुजी की सरकार हर निर्णय को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा पाखंडियों का बोलबाला है इस देश में, अंधविश्वास का। और ये जो अलगाववादी तक ताकतें हैं ना, वो हावी है अभी देश में। सिंगर मुकेश जी छंगानी जी को कहते हैं, पता नहीं क्या है। बहुत अच्छा सर जी, सुरेंद्र जी। गवर्नमेंट ने क्या करे। चलो, नारद मुनि भी ब्राह्मण थे, क्या पता ओबीसी आरक्षण कम हो रहा है। हाँ, हो रहा है, पर कर क्या सकते हैं ओबीसी वाले भी। ओबीसी तो वोट बैंक होती है लोगों की। ओबीसी को कोई सत्ता में तो हिस्सा मिल नहीं रहा है कहीं। तो जैसा करेंगे वो करेंगे, जिनको सत्ता हम लोग सौंप रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने हित में काम करेंगे। भाई सिगर मुकेश जी बनियानी अब्बे, पता नहीं क्या ये बड़े तुझे, जब हिंदू जैसे महान धर्म के बारे में पता नहीं तो बोलने का हक भी नहीं है। हिंदू कब महान धर्म हो गया यार। गोबर भक्त आ रहे हैं, पेमा सिमर जी कह रहे हैं, सही बात है। चलो, कोई देखता हूं। अभी कमेंट आज ज्यादा हो गए, ऐसा लग रहा है कि चुप रहे साला कुत्ता। ये देखो डेगाना से रामकिशोर चौधरी जाट। अब देखो ये ऐसे कहाँ से संस्कार, ये कहते हैं हम संस्कृति है, सुसंस्कृत लोग हैं, संस्कार आए। ये शायद मेरे मैं इसके पिता की उम्र से कम नहीं होऊंगा शायद। पर ये इस प्रकार की जबान काम लेते हैं, इस प्रकार की भाषा काम लेते हैं, ये संस्कारित लोग हैं इस देश में। पता नहीं इनका भेजा खराब कर दिया, गोबर भर दिया इनके भेजे में। राजेंद्र जी चंदेला कह रहे हैं सोने का क्या लेगा अब तू। अरे इनको कोई शराब चढ़ी हुई है, क्या चक्कर है। मेरी मर्जी से सोता हूँ, मेरी मर्जी से जगता हूँ, और मेरी मर्जी से चलता हूँ। और जब आप जैसे लोग जिस दिन गोली लगा के उड़ा देंगे उस समय उड़ जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत धमकियां हो गई। एडवोकेट साहब बेरुसाई कह रहे बैन करना चाहिए शराब को। देखो, शराब स्त्रियों के लिए तो बहुत नुकसानदायक, स्त्रियों को बहुत परेशान शराब की वजह से किया जाता है। गजेंद्र शर्मा करवड़ से आए हैं, करवड़। ये करवड़ यही है शायद, जोधपुर के पास। सर जी, सरकार कितना ही कानून बनाए, हम तो पटाखे फोड़ेंगे। ये कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी रही है। हाँ, मान लिया, देवी देवता की फोटो लगे हुए पटाखे नहीं फोड़ेंगे, चाइना का विरोध करेंगे। अरे लक्ष्मी के फोटो लगे हुए आते हैं ज्यादातर तो पटाखे। बेचारी लक्ष्मी को जला दोगे आप विस्फोट करके एकदम से। चौधरी गंगाराम जी खोत, आरक्षण किसको पड़ी है, हिंदू खतरे में है सर। हाँ, आरक्षण की चिंता कौन कर रहा है यहाँ। बटाकों के रूप में दीपावली के दिन गायों को घास डालो, नारायण दास जी जोध्यासी से कह रहे हैं। देखो, सलाह अपने अपने हिसाब से डंकी दे रहे हैं सभी। शराब ने राजस्थान के लोगों की मानसिकता को शारीरिक रूप से खोखला कर दिया है। साईं साहब, ये खोखला भी कर दिया। ये स्त्री जाति पर बहुत अत्याचार करते हैं शराबी, ये देखा गया है जगह जगह। और आर्थिक और वो शारीरिक नुकसान तो है ही, बीमारियां हजार तरह की है। मेरे हिसाब से नशा मुक्त देश होना चाहिए, होना चाहिए। पर हो कहाँ रहा है सर, कौन इतनी। और गांधी जी चले गए और बाद की पीढ़ी के आप राजनेताओं को देख ही रहे हो, इनकी क्या हालत है। ये तो सारे शराबी कबाबी, यही तो लोग राजनेता बने बैठे हैं। सुरेंद्र जी जाट कह रहे हैं कि आप तो वीवा सिद्धि के लिए प्रेरणा स्रोत है।
अब युवा पीढ़ी क्या है, कुछ बातों को ठीक संग से सुन नहीं पाती है, एकदम से चिढ़ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारे मोदी जी का विरोध हो गया कहीं। मोदी जी को तो अपने पापा से भी ज्यादा बड़ा पापा मानते हैं लोग। हाँ, करवड़ को जान लिया, करवड़ आता हूँ, रोज निकलता हूँ मैं तो करवड़ के आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। हिंदुओं की खुशी का त्योहार है नंदा जानी। दिलीप सिंह जी राजपुरोहित, पटाखे बिना त्योहार फीका रहेगा गुरु, आप मेरे से बड़े हो फिर भी दीपावली पर पटाखे छोड़। अजी फिर इसको मीठा करने के बहुत उपाय है। त्योहार को प्रकाश से भी काफी अच्छा हो सकता है, और भी कई काम हो सकते हैं, और भी गीत गाओ, नृत्य करो, संगीत करो। उत्सव को मनाने के तरीके और भी खूब हो सकते हैं। ये आग लगाना, ये लोगों को मारना, जलाना, ये ऐसा थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा। राजपुरोहित जी आप तो काफी समझदार हैं, भाई राठौड़ साहब बोले थे ना शायद। हाँ, दिलीप जी राजपुरोहित है ना रो। हाँ ए करिए ओ दिलीप सिंह तो शायद मारे स्टूडेंट ही वेला। हाँ काइंड ज्यादा उम्र वाला ही कोई है तो अब देखो दिलीप सिंह जी तो स्टूडेंट तो एक तो छोटो है क्लास में। हम्म, चलो तो काफी बातचीत हो गई है, शायद पानी भी थोड़ा सा बचा है, गला भी अब रुक रहा है। ये तो फिनिश कर ही दिया मैंने। तो ठीक है, आप लोग जो भी है मैं इस पे मैसेज कर दूंगा, इसको थोड़ा आगे लेकर के सुनेंगे। और बहुत अच्छा आपका सहयोग रहा। शुरुआत में हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तभी कुछ कम लोग जुड़ रहे थे, बाद में बहुत अच्छा जुड़ाव रहा लोगों का। इसलिए आखिर में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। इसे भी शेयर करेंगे, इसे तो शेयर कर रहे हैं मुझे लग रहा है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल आप देखना, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, वो सब आप जितना भी कर सकें। थैंक यू।